बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम मेरे प्यारे दोस्त सबको मोहब्बत भरा सलाम और आदाब। प्यारे दोस्तों, 4-5 दिन की मेरी मुशक्क़त समझ लें, कोशिश समझ लें, दोस्तों के लिए एक ऐसे मौजू पर मैं वीडियो बना रहा था, सोच रहा था, उस पर रिसर्च कर रहा था, उसके बारे में मालूमात कर रहा था कि कोई मेरे से खामी ना रह जाए, बात में कोई बात रह ना जाए, कोई नुक्ता ना रह जाए। इस हिसाब से मैंने दोस्तों के लिए 2-3 दिन कोशिश करके एक ख़ास मौजू पर वीडियो बनाई है। और वो एक छोटा सा नुक्ता है जिसमें बड़े बड़े अमराज उसमें छुपे होते हैं। हम इलाज कुछ करते हैं, उसका रिजल्ट कुछ आता है, तो वो एक छोटी सी जिस्म में चीज़ की कमी की वजह से कोई बड़े बड़े नुस्खे हमारे उधर आकर फेल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, रिसर्च और तशखीस, रिसर्च करते रहना, तजर्बे करते रहना, ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन जब तशखीस में एक इंसान को अबूर हासिल हो जाता है तो वो तो चेहरा देख कर भी अंदाज़ा लगा लेता है कि इस मरीज़ के साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन नए दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत मेरी कारामद होगी। इंशाअल्लाह आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत सा इसमें अपने मतलब पर जो भी मरीज़ आएगा उसको देखते ही आप पहचान लेंगे कि इसमें आया यही मर्ज़ तो नहीं है। क्योंकि वो मर्ज़ दाज देता है और हम दूसरी तरफ चले जाते हैं कि कोई जोड़ों के दर्द का मरीज़ आ जाता है, हम बोलते हैं इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, इसकी कैल्शियम की कमी होगी, या इसका सोदावी मादा बढ़ जाने की वजह से खून गाढ़ा हो गया है, गंठिया है, वजहुल मुफासिल है और नुकरस है। तो कई दफ़ा इसी जैसी अलामतें क्यों पैदा होती हैं, उसकी वजूहात कुछ और होती है। असल में वजूहात खून का गाढ़ापन, यूरिक एसिड भी होती हैं, लेकिन कई दफ़ा एक छोटी सी चीज़ की कमी की वजह से इस किस्म के अमराज शुरू हो जाते हैं, जिसमें हत्ता कि वो शख्स न्यूरोसर्जनों के पास भी घूमता रहता है, उसका दिमागी तवाज़ुन, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है वो मरीज़। उसको नींद नहीं आती, मर्दानी क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं, जिस्मानी क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं, उसका दिमाग काम नहीं करता, उस एक छोटी सी चीज़ की वजह से। प्यारे दोस्तों, औरतों में ख़ासकर वो दिन भर छोटा सा काम करने के बाद भी उनके साथ ये पोजीशन होती है कि पसीने में शराबूर हो जाती है और पूरा जिस्म उनका टूट रहा होता है कि जैसे बहुत बड़ा काम किया हो। यही मर्दों के साथ भी, जिनके साथ हालत होती है, तो उनको पसीने हद से ज़्यादा आने लग जाते हैं और टांगों में दर्द, कमर में दर्द, पूरे जिस्म में खिंचाव और पूरे जिस्म में ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्होंने बहुत काम किया हो। और सुबह को जब उठते हैं पूरा जिस्म उनका अकड़ा होता है। तो इस एक छोटी सी कमी की वजह से कईयों के डिप्रेशन की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कईयों की नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ऐनक 4-4, 6-6, 8-8 पॉइंट की लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस एक छोटे से नुक्ते को अगर आप समझ गए और इसकी तशख़ीस करने में आपने अबूर हासिल कर लिया तो एक अच्छे हुक्मा में आपका भी शुमार होगा। मैंने तो ज़िंदगी भर उस्तादों की जो खिदमत की, आज तक भी मैं उस्तादों की खिदमत करता हूँ। कोई भी उस्ताद, क्योंकि मेरे उस्ताद को फ़ौत हुए को तो 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र का जो भी होता है मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। आज भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है 40 साल गुजरने के बावजूद। प्यारे दोस्तों, उसमें जब वो कमी हो जाती है, वो कमी, दिलचस्प बात है कि छोटे बच्चों में भी हो जाती है उस चीज़ की कमी। जब उस चीज़ की, वो उस विटामिन्स की कमी जब होती है तो बच्चों के जो 2 साल के बाद उसने चलना चाहिए, वो बच्चा 3 साल के बाद उठने की कोशिश करता है और उसको ज़बरदस्ती अगर हम कोशिश करते हैं चलाने की, तो वो बच्चे की टांगें मुड़ना शुरू हो जाती हैं और वो टांगें आस्ता-आस्ता टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और उसकी कमर, उसकी रीढ़ की हड्डी उसका साथ नहीं देती और इसी वजह से वो माज़ूर भी कई हो जाते हैं।
तो ऐसे बच्चों को फौरी तौर पर आपने इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है, उनका आपने विटामिन डी टेस्ट करा लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि विटामिन डी बड़ों का ही कम पड़ जाता है। छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चों का भी विटामिन डी कम होने की वजह से उनका दिमागी सिलसिला, उनकी नज़र, उनके रीढ़ की हड्डी, उसके पूरा जिस्म का निज़ाम आस्ता आस्ता मफलूज होता चला जाता है। फिर दोस्तों, बूढ़े लोगों की इसमें जो उम्र रसीदा नौजवानों में ये मर्ज मैंने देखा कि जो कि उनकी ज़रा सी चोट लगने से हड्डी टूट जाती है। तो समझ लें कि ऐसे मरीजों के अंदर भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई है, क्योंकि कैल्शियम को इस काबिल विटामिन डी ही बनाता है कि उसको हड्डी के निशोनुमा में उसको आगे मदद देता है और उसको उसमें मुंतकिल करता है। और हड्डी की निशोनुमा जब विटामिन डी और सी का आपस में कंबाइन होने के बाद ही हड्डी का बढ़ना और निशोनुमा हड्डी की और बोन मेरो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब तक आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा, ये जितने मैंने आपको मसले बताए, ये मसले आपके हल नहीं होंगे। तो आप इस चीज़ को, आज जदीद दौर है तो विटामिन डी की टेस्ट करा लिया करें। जब भी कोई ऐसा मरीज़ आए कि जिसके जोड़ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको गंठिया समझकर गंठिया की दवाई दे रहे हैं, यूरिक एसिड की दवाई दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम उसकी टेस्ट करा लिया करें कि उसका विटामिन डी तो कम नहीं है, उसकी कैल्शियम कम तो नहीं है। यूरिक एसिड टेस्ट करा लेने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन मैंने 75% ये मरीज देखे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी पाई गई है, यूरिक एसिड उनमें नहीं पाया गया, ना ही कोई कैल्शियम की कमी पाई गई। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। और आज इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक कि इसमें तकरीबन 1 अरब दुनिया की आबादी में लोग 1 अरब के करीब लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अब ये कैल्शियम की कमी जो सी पाई जाती है, इसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब इलाज की तरफ आते हैं कि आप एक 3 चीज़ें 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वाफर मिकदार में कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है। जिनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार जो पाई जाती है वो है मछली, फिश। और उसका सर आप ले लें, एक सर लेकर उस सर का सूप बनाएं, और सूप बना एक इंसान को रोज़ाना 600 यूनिट विटामिन डी की उसके जिस्म को ज़रूरत पड़ती है, वो उसको खर्च करता है उसका जिस्म। अगर आप उसको 100 ग्राम मछली, 100 ग्राम फिश, अगर उसको जिसको कमी है विटामिन डी की, उसको आप खिलाएंगे तो उसकी 3 दिन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्योंकि तकरीबन 1200 के करीब 1200 यूनिट 100 ग्राम फिश में उसका मादा पाया जाता है, विटामिन डी पाए जाते हैं। तो इसमें जिन लोगों को विटामिन डी की कमी हो, 3 चीज़ों का इस्तेमाल वो कसरत से किया करें, बच्चों में भी बड़ों में भी। बच्चों को दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, जितना पी सकते हैं। जो बच्चे दूध पीते हैं और उनको फिर भी अगर विटामिन डी की कमी, क्योंकि बच्चे छोटे मछली नहीं खाते, तो उनको आप जब विटामिन डी की कमी हो उनकी, तो उनको सूप या थोड़ा सा काली मिर्च डालकर, अगर थोड़ा सा बच्चे बड़े 2 साल से ऊपर हो तो उसको थोड़ा करके ये सूप भी आप दे सकते हैं। और इसके ऑयल के कैप्सूल भी मछली के आ गए हैं, जो कि 5 साल से ऊपर बच्चे हों तो उनको आप थोड़ा आधा कैप्सूल खोलकर भी दे सकते हैं। उसके अलावा, मछली के अलावा इनको जूस हर किस्म के आप दें, जिसमें ख़ासकर माल्टा का जूस है, नारंगी है, अनार है और उसके अलावा सेब है। ये आप उन्हें ज़्यादा दें। फिर दोस्तों, दूध में जो कुदरती तौर पर सब विटामिन्स पाए जाते हैं, और अल्लाह के फजल व करम से दूध का 1 गिलास 1 अंडा रोज़ाना आप दें। जिस मरीज़ को विटामिन डी की कमी है, उसको जोड़ों का दर्द, अर्थराइट्स और गंठिया, वजह मुफासिल जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, वो विटामिन डी की कमी की वजह से हैं। वो 1 हफ्ते में आपको मरीज़ ठीक होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है जितना भी हो सके, अगर गरीब बंदा है, छोटा बच्चा है 2 साल के अंदर, तो उसको आप 15 से 20 मिनट रोज़ाना सुबह को
सूरज निकलने के वक्त कुछ उसमें हरारत आ जाए, टेम्परेचर आ जाए, बिल्कुल ठंडा ना हो निकलते वक्त, वो नहीं, कुछ ऊपर थोड़ा सा ऊपर आए तो 15 से 20 मिनट बच्चे को सुबह और सूरज गुरूब होने से थोड़ा घंटा पहले आप उसको 15 से 20 मिनट सुबह शाम रोशनी दें, तो इंशाल्लाह उसके विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी ये पूरी होगी। जाइंडस पैदा होते ही बच्चों को यरकान होता है, वो भी इसको ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अंडे में भी विटामिन डी की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट और ख़ासकर आयरन और दूसरे भी कई ऐसे विटामिन हैं। विटामिन ए है और विटामिन ई है, विटामिन के है, डी है। ये अंडे में बहुत ज़बरदस्त मिकदार में ये भी पाए जाते हैं। कॉपर की मिकदार भी इसमें पाई जाती है। तो अंडा जो सा है ख़ासकर इसमें जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार भी इसमें पाई जाती है, और कॉपर और जिंक और आयरन की मिकदार भी इसमें पाई जाती है। तो बहरहाल हमें विटामिन डी के लिए इस्तेमाल करना है इसमें। वैसे भी अंडे में बहुत से ये जो से भी विटामिन हैं, दूध में भी ये विटामिन पाए जाते हैं, और इस विटामिन से बच्चों की जो कमज़ोरी है वो पूरी हो जाती है। मछली है जैसे, अब दूध में जो उनसे विटामिन पाए जाते हैं, उसमें 1 गिलास दूध के अंदर तकरीबन कुदरती सारे विटामिन पाए जाते हैं। दूध में कैल्शियम की मिकदार के साथ साथ विटामिन डी तो मिकदार उसकी बहुत ज़्यादा है, जो कि हड्डियों को बहुत मजबूत करती है, दांतों के लिए भी बहुत मुफीद है, और न्यूरो सिस्टम जो दिमाग का है उसको भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। इसकी क्रीम चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ और ख़ासकर स्याही, धब्बे वगैरह हल्के जो पड़ जाते हैं औरतों में, वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें कैल्शियम की जो मिकदार पाई जाती है दूध में, वो हड्डियों को बनाने में, मजबूत रखने में और पट्ठों के खिंचाव में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। दूध में जो कुदरती अज्जा पाए जाते हैं उसमें खासकर विटामिन जितने भी हैं, लेकिन विटामिन डी हड्डियों को भी मजबूत करता है, दांतों को भी मजबूत करता है, चेहरे की झुर्रियों को भी ख़त्म करता है, और खुश्की जिस्म में जितनी भी हो उस खुश्की को भी ये ख़त्म करता है। और मछली के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि अल्लाह पाक के फजल करम से ये 1200 यूनिट सिर्फ 100 ग्राम में इसमें विटामिन डी पाए जाते हैं, और 600 की मिकदार 600 यूनिट रोज़ की विटामिन डी की जिस्म को ज़रूरत होती है। ये खाने से आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको अलामतें बताई हैं कि जो भी आपके पास ऐसा मरीज़ हो जिसको चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती हो, गोडों में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, खिंचावट हो, उठते वक्त वो कहे मेरा पूरा जिस्म अकड़ा होता है, और ख़ासकर कमर के मोहरों के अंदर वो तकलीफ़ महसूस करता है, तो ऐसे मरीज़ को आप विटामिन डी उसको टेस्ट कर लिया करें। टेस्ट कराने के बाद इसका इलाज करेंगे, इंशाल्लाह वो उसके जोड़ों के दर्द भी ख़त्म होंगे, क़ुव्वत बाह भी उसकी बढ़ जाएगी, क़ुव्वत बाह भी कमी हो जाती है, और दिमागी हाफ़ज़ा, उसकी नज़र की कमज़ोरी ख़ासकर जिनको भी होती है उनको आप ये मछली के कैप्सूल हैं या आप मछली का सूप, फ़िश का सूप उसको पिलाएं, और इंशाअल्लाह 15 दिन के बाद जाकर टेस्ट कराएंगे। अल्लाह के फजल करम से मरीज़ वैसे ही वो मुतमईन हो जाएगा कि उसमें चुस्ती पैदा हो जाएगी, और ये दूध, अंडे, और जैसा कि मैंने बताया कि अंडा सिर्फ आप बॉयल करके दें उसको, 1 अंडा रोज़ाना, और मछली जो सी है ये आधा पाव के करीब एक टाइम सिर्फ, भले एक दिन छोड़ कर दें, तो ये एक 15 दिन उसको खिलाएं। और उसके अलावा मछली नहीं अगर कहीं मिलती तो आप इसके कैप्सूल मछली के तेल के मिलते हैं, 5-7 रुपए का एक कैप्सूल है, ये रोज़ाना एक खिलाएं। 1 महीने के बाद टेस्ट कराएं। अल्लाह के फजल करम से जिस्म का दर्द और इसमें जो भी सुस्ती है, उसका दिमाग हाफ़ज़ा जो काम नहीं करता, नज़र भी तेज़ होगी। ये मुसलसल फ़िश खाने से नज़र की कमज़ोरी जो सी है वो भी ख़त्म हो जाती है, और अल्लाह के फजल करम से बीनाई भी, हाफ़ज़ा भी, और उसके अलावा दिमाग चुस्त हो जाता है, कंप्यूटर की तरह दिमाग उसका काम करने लग जाता है। तो इसमें जितना भी हो सके
विटामिन डी की कमी के लिए एक आप 15 से 20 मिनट डेली सुबह को सूरज में निकलें। देहात के लोग जितने भी होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी नहीं होती, क्योंकि वो सुबह को सवेरे निकल कर अपना खेतों में निकल जाते हैं और सारा दिन धूप में काम करते हैं 10-11 बजे तक। आप कभी भी टेस्ट कर लें, ना उनको जोड़ों में दर्द होता है और ना ही उनको किसी किस्म के अर्थराइट्स या गंठिए की शिकायत होती है। उनकी औरतों में भी नहीं होती, क्योंकि वो भी साथ में काम करती हैं और घरों में भी वो काम करती हैं सूरज के सामने। इस वजह से उनमें ये बीमारियां बहुत कम पाई गई हैं। और सब्जी में पालक का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल, पालक पनीर का बहुत इसमें फ़ायदा करता है और उसमें भी आयरन की मिकदार और ख़ासकर विटामिन डी और विटामिन सी की मिकदार बहुत वाफर मिकदार में उसमें भी पाई जाती है। और मुख्तलिफ सलाद की सब्जियां, उनमें भी ये बहुत कसरत से पाया जाता है। माल्टे का रस है, नारंगी का रस है, कलेजी जो सी है इसकी गाय की कलेजी, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पाया जाता है अपना विटामिन डी। लेकिन क्या है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कईयों की, जिन लोगों की बढ़ी होती है तो उनको नुकसान करता है। तो इसलिए कलेजी जो सा है ज़रा उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। बाकी ये चीज़ें इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपके ये अमराज जितने भी मैंने बताए, अर्थराइट्स, दिमागी कमज़ोरी, आँखों की कमज़ोरी, कमर की तकलीफ़, मोहरों की तकलीफ़, जोड़ों का दर्द और इसके अलावा औरतों में ख़ासकर जो सुस्ती, काहली है, वो भी इंशाअल्लाह उनकी ख़त्म हो जाएगी और उनका जिस्म चाको चौबंद हो जाएगा। इजाज़त चाहूँगा, दुआओं की दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और आगे दोस्तों को शेयर भी करें। मेरी कोशिश है जितना भी हो सकता है मेरे से, मैं दोस्तों की इस तरीके से खिदमत करता रहूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरा रब मेरे से राज़ी हो जाए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, ख़ातिमुन नबिय्यीन के सदक़े मेरा मालिक मेरी आगे की मंजिल को आसान करे। आपकी छोटी सी दुआएं सदका जारिया ये बनकर हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो मेरे लिए सिर्फ आप दुआ किया कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोस्तों की दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह पाक मुझे ईमान और सलामती की मौत नसीब करे और मौत जो बंदा याद नहीं रखता वो हमेशा गुमराह हो जाता है। ये भी मालिक की एक अता है कि इंसान को मौत याद रखनी चाहिए और मौत एक सच्ची हकीकत है। बाकी ये दुनिया सब फ्रॉड है, ये वक्ती है, ये एक सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर एक ख्वाब है, इसका कोई पता नहीं कब ये ख्वाब टूट जाए। अल्लाह पाक ईमान और सलामती की ज़िंदगी, ईमान और सलामती और कलमे मुबारक पर ज़िंदगी का ख़ात्मा करे। बस इसी दुआओं के साथ दोस्तों को दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और ईमान सलामती वाली ज़िंदगी आपको भी अता करे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। एक नई वीडियो के साथ खुदा हाफ़िज़। हकीम खान मोहम्मद सुमरो सांग।